क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। हमें जो पैरेलल लाइंस हैं उसके हमें नाम बताने हैं इन दीज डायग्राम। जो ये हमें डायग्राम दिया गया है, गिव रीजंस, और हमें इसका रीजन देना है। तो हम देखेंगे कि यदि हमें एंगल दिया है 60, 120 और 60, हम एंगल इसकी और इसकी बात करें तो ये हमारी जो दो लाइन है AD और AB, CD और AD, ये हमारी अगर पैरेलल है तो ये हमारी जो लाइन है ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही और दो एंगल है 60 डिग्री और 120 डिग्री। तो एक ही और को इंटीरियर एंगल हो गए। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम देखेंगे 60 प्लस 120 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, राइट। जब ये 180 डिग्री आ रहा है तो हम लिख देंगे कि लाइन AB पैरेलल है किसके, CD के। AB पैरेलल है CD के, और इसका रीजन क्या है कि को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, राइट। तो लाइन AB इज पैरेलल हो गई हमारी CD की, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें बतानी है और कौन सी लाइन पैरेलल हो सकती है। तो हमें ये दो एंगल दिया है, एक ये 60 डिग्री है, एक ये 120 डिग्री दिया है। यदि हम ये दो लाइन ले लें AD और BC, तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही और दो एंगल है 60 प्लस 120, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब सम हमारा 180 डिग्री आ गया तो हमारी लाइन हमने कौन सी ली थी, हमने लाइन ली थी AD पैरेलल हो गई हमारी BC के। क्यों, इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखेंगे। हमें ये तीन लाइनें दी हैं तो हमें बताना है इनमें से कौन सी लाइनें पैरेलल हैं। तो हम पहले लेंगे AB और CD। AB और CD यदि हमारी पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाली रेड वाली लाइन हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, राइट। ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल 35 और इस और भी एंगल 35 डिग्री बन रहा है, यानी कि alternate angles are equal, so AB is parallel to CD के हो गया, राइट। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस हमारी कैसी होती हैं, पैरेलल होती है, राइट। तो इसके रीजन में हम ये लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे अब हम लेंगे CD और EF में कि ये हमारी लाइंस पैरेलल है तो है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि ये वाला एंगल हमें बुक में कितना दिया है 90 डिग्री दिया है, और ये वाला एंगल कितना दिया है 35 दिया है, राइट। तो हम ये वाला एंगल निकालेंगे। ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल हम निकालेंगे, पूरा एंगल है 90 डिग्री, 90 में से हम 35 डिग्री, पूरे एंगल 90 है, पूरा एंगल 90 है, 90 में से 35 हम हटा देंगे तो ये वाला एंगल बच जाएगा। तो कितना बचेगा 55 डिग्री बचेगा।
यानी कि ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया, राइट। जब ये 55 आ गया और ये वाला भी 55 है, ये और ये लाइन अगर पैरेलल है और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल 55 और इस और भी एंगल क्या है 55। तो हम लिख देंगे कि CD इज पैरेलल टू EF। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल कैसे है, इक्वल है। तो यही हम इसके रीजन में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हम लोग देखेंगे। हमें 3 लाइंस दी हैं, तो हमें ये बतानी है कि ये पैरेलल है या नहीं और हमें इसका रीजन देना है। तो हम देखेंगे कि अगर ये दो लाइन हम माने PQ और RS पैरेलल है, तो और ये वाली लाइन हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो हम देखेंगे इस ओर भी एंगल 110 डिग्री है और यहाँ पर ही 110 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, F बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लाइन के ऊपर और लाइन के ऊपर एंगल क्या है, 110 डिग्री। तो PQ पैरेलल हो गई हमारी RS के, राइट। RS के पैरेलल हो गई क्योंकि एंगल हमारे क्या है, सेम है, लाइन के ऊपर और लाइन के ऊपर ऊपर। अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो एंगल है ये 70 डिग्री है और ये पूरा एंगल जो बनेगा वो कितने का बनता है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का बनता है। तो क्या हम इससे ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते, ये वाला एंगल हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से हम 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 110 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल आ गया ये कितना आ गया, 110 डिग्री। यानी कि RS पैरेलल किसकी हो गई, TU के, क्योंकि ये भी एंगल 110 डिग्री, ये भी 110 डिग्री। तो हम लिख देंगे कि RS भी हमारी पैरेलल है TU के, राइट। क्योंकि यहाँ पर भी हम देखेंगे F बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लाइन के ऊपर ऊपर और लाइन के ऊपर ऊपर। ये वाले एंगल हमारे क्या कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर क्या है, सेम आए, तो हम लिख देंगे रीजन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसलिए हमारी लाइन PQ पैरेलल है RS के और RS पैरेलल है TU के। तो यही इस पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट M इज पैरेलल टू N इफ द एंगल्स हैव मेजरमेंट गिवन बिलो, गिव रीजंस। कह रहे हैं कि हमें शो करना है कि जो लाइन M और N है, ये वाली लाइन जो है M और N ये पैरेलल है। इफ द एंगल्स हैव मेजरमेंट, और एंगल की जो मेजरमेंट है ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें दिए गए हैं, गिवन बिलो, और ये एंगल हमें दिया गया एंगल 3 इतना है, एंगल 6 इतना है और x इज इक्वल टू इतना है। तो हमें गिव रीजंस, इसका हमें रीजन देना है कि M पैरेलल है N के, राइट। जब ये वाली लाइन पैरेलल है, इसको ये M है और ये N है, ये पैरेलल है, तो ये वाली लाइन जो कट कर रही है ये वाली लाइन हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। और हमें ए पार्ट में कौन से एंगल दिए हैं, एंगल 3 और एंगल 6 दिए हैं। तो एंगल 3 ये है और एंगल 6 ये है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल 3 है और दूसरी ओर एंगल 6 है। तो ये एंगल्स हमारे कैसे हो गए, ऑल्टरनेट एंगल हो गए, राइट। तो हम देखेंगे क्या ये एंगल हमारे इक्वल है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एंगल 3 निकालेंगे हम, एंगल 3 इज इक्वल टू एक्स की जगह हम क्या रख देंगे 14, 8 क्रॉस 14 माइनस 7 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 14 8 112 माइनस के 7 डिग्री, राइट। तो 8x माइनस 7
x इज इक्वल टू 14 डिग्री होगा, राइट। तो 112 में से हम एक 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 105 डिग्री बचेगा। एंगल 3 हमारा कितना आ गया, 105 डिग्री। अब एंगल 6 देखते हैं। एंगल 6 इज इक्वल टू, एक्स की जगह हम क्या लगा देंगे, 14 प्लस 21, 14 6 84 प्लस 21, ऐड करेंगे 4 और 1 5, 8 और 1 10। तो एंगल 6 भी हमारा कितना आ गया, 105 डिग्री। यानी कि दोनों एंगल हमारे क्या है, एंगल 3 और एंगल 6 हमारे क्या है, इक्वल है, 105 डिग्री है। यानी कि ये क्या है, हमारे ऑल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रीजन में हम लिख देंगे ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, so m is parallel to n, राइट। तो यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हम लोग देखेंगे। बी पार्ट में भी हमें बताना है कि m और n पैरेलल है। इसमें हमें एंगल दिए हैं एंगल 1 और एंगल 5। तो हम देखेंगे फिगर में एंगल 1 है और यहाँ एंगल 5 है। तो हमें देखेंगे कि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हम यहाँ 25 लगा देंगे, 4 क्रॉस 25 प्लस 3, तो ये हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 25 चौका 100 प्लस 3 इज इक्वल टू 103। एंगल 1 हमारा आ गया 103। एंगल 5 देखेंगे, एक्स की जगह हम 25 लगा देंगे, माइनस के 22, 25 पंजे 125, माइनस के 22। एंगल 5 यहाँ से आ जाएगा हमारा, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 2 गया 0 और 1। एंगल 5 भी हमारा आ गया 103 डिग्री। यानी कि एंगल यहाँ पर हमारे क्या है, सेम है। एंगल 1 भी 103 डिग्री है और एंगल 5 भी 103 डिग्री है। और लेकिन हम देखेंगे कि ये एंगल है कौन से, ये हमारे क्या है, ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो लाइन के ऊपर ऊपर एंगल 5, लाइन के ऊपर ऊपर एंगल 1। तो ये हमारे एंगल कैसे हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो हम इसके रीजन में लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, so m is parallel to n, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट देखेंगे। इसमें भी हमें m और n पैरेलल बतानी है, जबकि हमें एंगल दिया है एंगल 4 और एंगल 6 डिग्री, राइट। तो एंगल 4 को पहले हम सॉल्व करेंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू, एक्स की जगह हम 30 लगाएंगे, तो 2 क्रॉस 30 प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 30 दूनी 60 प्लस 15 इज इक्वल टू 75। और एंगल 6 यहां से निकालेंगे तो 3 क्रॉस 30 प्लस 15, तो ये हो जाएगा एंगल 6 90 प्लस 15 इज इक्वल टू 5, 9 और 1 10। एंगल 6 आ गया हमारा 105 और एंगल 4 आ गया हमारा 75। अब एंगल 4 और एंगल 6 ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर है। तो इनका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम ऐड करें 75 प्लस 105 इज इक्वल टू कितना हुआ, 5 और 5 10, 7 और 1 8, 180 डिग्री। तो हमारी लाइन m और n क्या हो गई, पैरेलल हो गई। m इज पैरेलल टू n और रीजन में क्या दे दोगे कि को इंटीरियर एंगल सम इज सप्लीमेंट्री।
यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इज ए बी पैरेलल सी डी। कह रहे हैं क्या जो हमारी ये लाइन है ए बी और ये है सी डी, क्या ये पैरेलल है। कह रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो उसका आप रीजन दो अपने आंसर का कि ये क्यों पैरेलल है। तो हम देखेंगे कि ये हमारी दो पैरेलल लाइन है, राइट, और ये वाली लाइन इनको कट कर रही है, तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, राइट। अब हम देखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही और एंगल बन रहे हैं, एक ही और बन रहे हैं 32, 47, इधर 66 और 35। तो हम इन एंगल को हम ऐड करेंगे क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम इनको ऐड करके देखेंगे, 32 डिग्री प्लस 47 डिग्री, ये कितना हो गया 9, 4 और 3 60 डिग्री, 79 डिग्री। और ये कितना हो गया 66 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ये हो गया 6, 5, 11, 6, 3, 9 और 1, 10, 101 डिग्री, राइट। तो हमें क्या करना है, ये कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही और है, राइट। तो हम लिखेंगे सम ऑफ को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल करेंगे हम, कितना आ रहा है 79 डिग्री प्लस 100 डिग्री, 101 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। जब 180 डिग्री आ गया तो हमारी लाइन ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। इसलिए ए बी पैरेलल टू सी डी। जब को इंटीरियर एंगल हमारे क्या आ गए, सप्लीमेंट्री आ गए, तो हमारी लाइंस कैसी हैं, ये ए बी और सी डी पैरेलल है। तो रीजन में हम लिख देंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री, राइट। तो हमारी लाइंस क्या हो गई है, पैरेलल्स हो गई, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में हमसे कह रहा है कि ए बी इज पैरेलल सी डी, हमें ए बी और ए बी पैरेलल है सी डी के, हमें ये बताना है। तो इस डायग्राम में केवल हम ए बी और सी डी पर फोकस करेंगे, राइट। ये दो लाइन हमारी पैरेलल है, तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, राइट। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल 35 डिग्री बन रहा है और एक और एंगल 32 डिग्री बन रहा है। क्या ये एंगल इक्वल है, नहीं। तो हम लिख देंगे 35 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 32 डिग्री, राइट। क्यों, ये वाले एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। तो हम लिख देंगे ऑल्टरनेट एंगल आर नॉट इक्वल, so AB is not parallel CD। AB पैरेलल नहीं है CD के, की क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल 35 डिग्री बन रहा है, एक और 32 डिग्री बन रहा है, ये दोनों एंगल सेम नहीं है, तो हमारी लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट में हम देखेंगे कि दो लाइन हमें ए बी और पैरेलल है सी डी के, ये हमें बताना है क्या ये पैरेलल है, और हमें इसका क्या देना है, रीजन देना है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर एंगल 20 डिग्री दिया है, यहाँ पर 125 दिया है, राइट। तो हम देखेंगे कि ये
हमारी दो लाइन कैसी दी है, ये वाली और ये वाली पैरेलल दी है, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, राइट। तो इसको हम इधर कर लें तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 125 डिग्री का, राइट। तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, तो इसको हम x मान लेते हैं, राइट। और अब ये जो एंगल है इनका सम क्या होगा, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, हम जोड़ेंगे 125 डिग्री प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर ही बन रहे हैं सारे एंगल, तो ऐड करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 125 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 145 डिग्री हो जाएगा, राइट। डिग्री हम लगा देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस का 145 डिग्री, यानी कि बचेगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 35 डिग्री, यानी कि x बराबर कितना हो गया 35 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख दें 35 डिग्री। अब हम देखेंगे कि AB और CD अगर ये हमारी पैरेलल है तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब हम देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के एक और एंगल 40 डिग्री बन रहा है और एक और एंगल कितना बन रहा है 35 डिग्री। क्या ये एंगल इक्वल है, नहीं, तो हम लिख देंगे 35 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 40 डिग्री। तो लाइंस हमारी क्या है, पैरेलल नहीं है, और रीजन क्या है, बिकॉज को अल्टरनेट एंगल, ये हमारे एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल आर नॉट इक्वल, बिकॉज हटा देते हैं, राइट। अल्टरनेट एंगल आर नॉट इक्वल, so